ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। तो बाबा आज श्रीमत पे चलने के लिए कह रहे हैं। हमें जब श्रीमत मिलती है और हम जब कर्म क्षेत्र पे कर्म कर रहे होते हैं तो हमारी बुद्धि जलती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर ये सोचना चाहिए कि उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, उस परमपिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिवान, जो पूरे संसार को संभाले हुए है, इस संसार को चला रहा है, तो वही राइट है। तो अपनी बुद्धि को उस वक्त विराम दे। जो श्रीमत है सिर्फ उसका पालन करना चाहिए हमेशा। हमारी नज़र में अगर रॉन्ग भी हुआ है तब भी उसमें कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि वो परमात्मा की नज़र में राइट है। थोड़ा आगे चल के समझ में आएगा कि ये राइट कैसे था। प्रश्न है, नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों में से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर है, नौदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई बैंकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौदा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम बैंकुंठपुरी में चले जाते हो। तो नौदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है और नौदा पढ़ाई से हम उस बैंकुंठपुरी में ही चले जाते हैं जिस श्री कृष्ण के सिर्फ साक्षात्कार के लिए नौदा भक्ति करते हैं। और उस नौदा भक्ति से ये पढ़ाई ज़्यादा आसान है और 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। गीत है, आज नहीं तो कल, ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़े जाते हैं। कहते हैं, रूठे क्यों हो, अब घर चलो। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं। बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, यह किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार को समझाते हैं। तो यहाँ पे बाप दादा दोनों हैं, रूहानी और जिस्मानी बाबा ने कहा, और वो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वयं समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खल्लास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं। माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कोई कभी
व्यक्ति को याद नहीं करेंगे। जब माला जप रहे होते हैं राम राम की, तो किसी को याद नहीं करेंगे। उनकी बुद्धि में दूसरा कोई नहीं आएगा। तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी हुई। यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। तो हम परम धाम की रहने वाली हैं, और वहाँ से यहाँ पाठ बजाने के लिए आई स्टेज पर। तो अब ये नाटक पूरा हो गया। तो नाटक पूरा होने के बाद अब हम ड्रेस छोड़कर नाटक की अपने घर जाएंगे सब। 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं। इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो ना सकेंगे। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में होते हैं। सत्युग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है। उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। तो हमारे 84 जन्मों की कैसे यात्रा है, आप सभी तो जानते होंगे। 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, 21 जन्म द्वापर के, और 42 जन्म कलयुग के, और एक पुरुषोत्तम संगम युग का डायमंड जन्म। ये है 84 जन्मों की यात्रा। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है। अभी यह संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है। यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जब तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ। जब रात से दिन बनाना है, अर्थात अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। तात्पर्य यह है, कोई ये नहीं कि हमने 63 जन्म भक्ति कर डाली तो ही बाबा इस वक्त आए हैं। ये जो चक्र है 5000 वर्ष का पूरा हो चुका है। मान लीजिए हमने भक्ति की जगह कुछ और किया होता, हमने एक सिर्फ निराकार को ही याद किया होता, तो ऐसा नहीं कि बाबा को जल्दी आ जाते, तब भी बाबा इसी वक्त आते हैं। मान लो हमने भक्ति भी नहीं की होती और कुछ भी नहीं किया होता, तब भी बाबा इसी वक्त आते। अब अगर हम निराकार को जानते होते और सिर्फ निराकार को याद कर रहे होते तो क्या फ़र्क होता। तो ये फ़र्क आता कि जितने दुख हमें देखने पड़े हैं उतने दुख नहीं होते। वहाँ फ़र्क आ जाता। जैसे हम जीरो कला हो गए, तो ऐसा हो सकता था शायद 2 कला रह जाती हमारे अंदर, 4 कला रह जाती। अगर हम निराकार को ही जानते होते और एक निराकार को अव्यभिचारी याद में ही रहते सदा, द्वापर और कलयुग, तो कुछ भी इससे अच्छा होता और पॉजिटिव होता। बाबा इसी वक्त आते और फिर उस याद का फल देते, अभी जैसे भक्ति का फल दे रहे हैं। क्योंकि जो आत्मा आज इन 63 जन्मों में जिन्होंने भक्ति ज़्यादा की है, तो वो याद ज़्यादा करते हैं। तो जो एक प्रोसेस चला आता, उसी प्रोसेस में वो आत्मा उस तरीके से वर्क करती। तो अब अनेक धर्म हो गए हैं, तो इन अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करते हैं। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं।
झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो, हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब हैं कि हम जीव आत्मा है। यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो, आत्मा निराकारी दुनिया से आती है। उसमें अविनाशी पाठ है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम अभी यह तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। तो इस वक्त हमारा यह है ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण और तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं, यह कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। क्योंकि अलग अलग धारणाएं हैं तो सभी बच्चे पूरी धारणाओं पे खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए इसमें भी नंबरवार है। नटशैल में तो समझते हैं बाबा रचता और हम उनकी रचना है। अच्छा, यह तो समझते हो ना, बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं। भक्त भी हैं, बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं? यह भी समझते नहीं। अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। तो अभी हम अंतिम खाते में, अब आगे जाने का रास्ता बंद है। तब बाबा आते हैं और वो आगे जाने का रास्ता स्वर्ग की तरफ खोलते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सुपूज्य, फिर हम आत्मा सुपुजारी। हम सो ज्ञानी तो आत्मा, हम आत्मा पुजारी तो आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो शास्त्रों ने परमात्मा को कह दिया, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, जबकि वो हम सब देवी देवता होते हैं, ना कि भगवान। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं, कल पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो, यह झाड़ है,
इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं। तात्पर्य, जो क्राइस्ट है वो अभी अंत में आएंगे ना। सारे जितने भी धर्म पिताएं हैं जिन्होंने धर्मों की स्थापना की है बड़े बड़े, पर उनका चित्र नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा इस वक्त धर्म की स्थापना हो रही है, उनके द्वारा इस वक्त नहीं होती। समझा सकते हैं, जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ का अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, यह सब धर्म की स्थापना करने वाले। सन्यासियों का शंकराचार्य उनको भी पिता कहेंगे। वह गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है, यह भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सिंपल, कि सब धर्म, देह के धर्म कौन कौन से होते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करते हैं ना, कि बनिया, जाट, गुजर, फिर और संबंध आ गए, माता पिता, बहन भाई, किसी के हम कोई रिश्तेदार, किसी के कोई और रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, यार दोस्त, ये सब देह के संबंध। इनको छोड़ अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कल पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फक्र रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सबको घर बार छुड़ा दूं तो यह सब यहाँ बैठ जाए। व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो जो धंधे आदि छोड़कर चले गए, मधुबन रहने लग गए, तो वो सेवा करते हैं, सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है। श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत हैं जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें, कोई समझते हैं शादी करें। बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत,
और यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं। जिससे जास्ती पाप ना करें, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी ही हैं। यह सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं। कहते हैं यह बात ठीक है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खल्लास। हाँ, कोई 2-3 निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है। प्रजा तो झट बनती है। राजाएं थोड़े ही बनते हैं। तो प्रजा कितनी होती है? शुरुआत में 9 लाख, त्रेता के सत्युग के अंत तक 2 करोड़ हो जाती है, और फिर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ हो जाती है। और इस पूरे सत्युग और त्रेता में टोटल राजाओं की संख्या मात्र 16,108 है। तो 16,108 राजाओं पर, राजा रानियों पर टोटल 33 करोड़ प्रजा हो गई। कहाँ 33 करोड़ और कहाँ 16,000? और सतयुग में कहाँ 2 करोड़ और कहाँ मात्र 108? तो 108 के अंडर में 2 करोड़ है। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी। यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजीव भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सोगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण पुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं, करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। तो जो भक्ति में जो हम याद करते हैं, तो एक तो साक्षात्कार हो जाते हैं, और बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में यानी साक्षात्कार में रास करके फिर लौटाते हैं। वह है नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाकी सतयुग तो सतयुग है। वहाँ जाने के लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए। नौधा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो। मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। सेंटर में ज़रूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में ज़रूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है। सबके लिए एक बात हो नहीं सकती। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते हो तो दृष्टि देकर खाओ। यहाँ बाबा बाहर का खाने के लिए कह रहे हैं। मजबूरी वश जब खाने को कोई कुछ मिल नहीं रहा है, तब उसको शक्तिशाली किरणें दो। जैसे आप बाहर चले गए या कोई भी परिस्थिति आ गई, पहले तो फ्रूट देखिए, सलाद देखिए, उससे पेट भरिए। वो नहीं है तो डब्बा बैग फूड, जैसे ब्रेड हो गई, बस बिस्कुट हो गया। ये सबसे लाचारी का अंतिम है। ऐसा नहीं कि दूसरे के हाथ का बना हुआ ही खाना खा लें। ब्रेड और बटर या दूध, चाय, ये तो हर जगह अवेलेबल है। फ्रूट, सब्जी, जूस,
तो बाबा कहते हैं दृष्टि देख खाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ही रेगुलरली खाने लग जाएं ये सब चीज़ें। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे। जैसे बाबा को कहते हैं बायोस्कोप में भले जाओ, परंतु यह सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह हद का नाटक है और यह बेहद का नाटक है। कभी कभी घर गृहस्थी में रहते हुए फिल्म देखने मजबूरी में बेहद जाना पड़ता है। पर पापा कहते हैं उसमें भी समझानी देनी है कि जैसे ये फिल्म है 3 घंटे की, तो ऐसे ही 5,000 साल का फिल्म है, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट है, बाप की हर बात में कल्याण है। यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा पॉइंट है, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पाठ है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, रिसीव करेंगे, स्वीकार करेंगे। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उनके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रखती है। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता? इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का वह मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।